प्रिय छात्रों, आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिवॉल्यूशन बाय पुनीत सत्यार्थी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि पिछले क्लासों में हम पढ़ रहे थे स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद और मात्रा की दृष्टि से स्वरों के भेद, होठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद। ऐसे ही आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा है वायु के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के भेद। दूसरा हम पढ़ेंगे मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है, जैसे कि वायु के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। यहां पर लिख रहे हैं कितने भेद हैं? दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? अनुनासिक और निर्नुनासिक। तो देखिए, अनुनासिक को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इसको परिभाषित करते हैं। अनुनासिक, ठीक है, यानी कि जब उच्चारण के समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। जब उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। जब उच्चारण करते समय वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है, अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? अनुनासिक कहते हैं। जब वायु मुख और नाक दोनों से एक साथ निकलती है तो उसे हम क्या कहेंगे? अनुनासिक। ठीक है, जैसे कि अनुनासिक की एक और पहचान है, जिन स्वरों पर चंद्रबिंदु अगर लगा है, इस प्रकार का चंद्रबिंदु होता है ये, ठीक है, अगर ये ऊपर बना हुआ है चंद्रबिंदु तो आप समझ लीजिए कि अनुनासिक स्वर है। जैसे कि हम समझ लें उदाहरण के तौर पर, जैसे यहां देख लीजिए, है ना, इस तरीके से। और देखिए ये जो चंद्रबिंदु बना है, ये इसको अगर ये लगा हुआ है तो उसे हम अनुनासिक कहते हैं। और देखिए दूसरा हमारा कौन सा भेद है? निर्नुनासिक। कौन सा है? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक क्या है कि जब वायु नाक और मुंह से अलग अलग भागों से निकलती है तो उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे कि जब वायु मुख और नाक, जब वायु मुख और नाक के अलग अलग, जब वायु मुख और नाक के अलग अलग भाग से बाहर निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? निर्नुनासिक। निर्नुनासिक कहते हैं। ठीक है, जब वायु मुख और नाक के अलग अलग भाग से बाहर निकलती है तो उसे हम निर्नुनासिक कहते हैं। और निर्नुनासिक जो है, कौन से स्वर होंगे? जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु नहीं लगा होगा, यानी कि जिन स्वरों पर चंद्र बिंदु नहीं लगा रहेगा तो हमारे वो कैसे स्वर होंगे?
वो हमारे स्वर होंगे कौन से, वो हमारे जो स्वर हैं निरनुनासिक होंगे। ठीक है, हमें आशा है कि आप लोग समझ गए। अब देखिए, अब आता है हमारा दूसरा टाइप जो आता है, वो आता है मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के भेद। मुख विवर के खुलने के आधार पर जो स्वर के भेद हैं वो कितने हैं, 4। संस्कृत में कितने हैं, संस्कृत में है 5, लेकिन हिंदी में कितने हैं, 4। कौन कौन से हैं, विव्रत, संवृत, अर्धवृत और अर्ध संवृत। देखिए, यानी कि हिंदी में मुख विवर के खुलने के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। अब देख लेते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्या है, विव्रत है। कौन सा है, विव्रत, विवृत। ठीक है, अब विव्रत यूं समझ लीजिए कि विव्रत मतलब बड़ा, विव्रत का मतलब क्या है, विवर। विव्रत का मतलब है विवर, और विवर का मतलब क्या है, विवर का मतलब क्या है, गुफा का मुख, गुफा का मुख, विव्रत, विवर यानी कि गुफा का मुख। अब देखिए, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो गुफा का मुख है, जैसे कि गुफाएं हमारी होती हैं, तो कई पर्वत श्रेणियों में, श्रृंखलाओं में गुफाएं 2 तरीके की होती हैं। एक तो सकरी गुफाएं, एक तो जो जिन गुफाओं के जो मुख होते हैं, द्वार होते हैं, वो काफी बड़े होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि विव्रत मतलब बड़ा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे बड़ा खुलता है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बड़ा खुलता है, मुख बड़ा खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बड़ा खुलता है, विव्रत कहते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, अब बड़ा खुलता है तो इसमें जो है आ क्या आ जाएगा, इसका अगर उदाहरण देखें तो इसका आ जाएगा आ इसका है उदाहरण। अब देखिए, समृत क्या है, 4 भेद है, दूसरा भेद क्या है, समृत। अब समृत का मतलब होता है सकरा, क्या मतलब हो गया, सकरा, यानी कि विवृत का उल्टा। समृत का मतलब क्या, विवृत का उल्टा, विवृत का उल्टा रूप, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, सबसे कम खुलता है, समृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे हम समृत कहते हैं। इसमें जो उदाहरण के तौर पर हम देखें, इ ई उ ऊ, क्या है, इ उ ऊ, ये। अच्छा, इसकी रोचक कहानी है विव्रत की। जैसे कि जब हम लोग बचपन में खेलते थे या कुछ शैतानी करनी होती थी, सूझती थी, तो हम लोग कहते थे भाई तुम्हें कुछ खिलाना चाहते हैं, आप आ करो, है ना। तो आ करता, तो कहीं ना कहीं मिट्टी खिला दिए या कोई कंकड़ खिला दिया, इस तरीके से। जैसे हमने कहा मुंह थोड़ा खोलो, बड़ा करो, मैं आपके लिए कुछ लाया खास खाने के लिए, ऐसा किया, आ, तो आ मतलब बड़ा हो गया मुंह, ठीक है ना। तो समृत में क्या है, मुख जो है खुलता है लेकिन सबसे कम खुलता है। अब देखिए नंबर 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त क्या है, अर्धवृत्त वे हैं जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है, जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है, उन्हें विव्रत कहते हैं, उन्हें विव्रत कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उन्हें हम क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। सॉरी, यहां पर अर्धवृत्त होगा, अर्धवृत्त कहते हैं। यानी कि जिनके उच्चारण में मुख आधा खुला रहता है उन्हें हम अर्धवृत्त कहते हैं। इसमें हमारे जो स्वर हैं वो अ, ए, औ,
यानी कि आ, ऐ, आओ। ये जो हमारे स्वर हैं, ये जो हैं अर्धवृत्त हैं, इनमें इसकी जो अपेक्षा, इसकी अपेक्षा जो है मुख कम खुलता है। अ, ऐ, औ, है ना। अब देखिए अर्ध समृद्ध क्या होते हैं। चौथा जो हमारा है वो है अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में क्या है कि जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है, उन्हें अर्ध समृद्ध कहते हैं। उन्हें अर्ध समृद्ध कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्ध समृद्ध। अर्ध समृद्ध में जो हमारे हैं जैसे कि ए, ओ, ये दो हैं स्वर जो कि अर्ध समृद्ध में आते हैं। वैसे तो पढ़ने में बहुत आसान होता है कि ये स्वर है, ये व्यंजन है, इनका वर्गीकरण है, ये इनका विभाजन है ना, विभिन्न आधारों पर इनका विभाजन किया गया है। लेकिन एक तरीके से इनको समझना बहुत मुश्किल होता है। अगर इसको प्रैक्टिकली समझा जाए तो बहुत ही आसान होता है, यानी कि इनको रटना नहीं है बल्कि समझना है, बोल बोल के समझना है, अपने में गुनगुनाते हुए मन में ही समझना चाहिए, है ना। मन में चिंतन मंथन करना चाहिए, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें जो हैं क्लियर आसानी से हो जाती हैं। और कल से हम व्यंजनों का विभाजन पढ़ेंगे, व्यंजनों का विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। आपको कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिलेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।